की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नाजरीन गिरामी, भारतीय राफेल पाकिस्तान पर हमला करने को फ़ज़ाओं में बुलंद होने लगे। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा ऐलान, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत में जंग सुलगने लगी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, भारतीय राफेल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फ़ज़ाओं में बुलंद हो गए। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की जंग सुलगने लगी है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत इस वक्त बॉर्डर पर आमने सामने आ चुके हैं। भारत के 5 राफेल जंगी तैयारे भारत की अम्बाला एयरबेस से फ़ज़ाओं में उड़ चुके हैं और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। पूरा भारत खुशी के शादियाने बजाने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से और पूरी हिम्मत से जवाब देंगे। हमारी ऑपरेशनल तैयारियाँ अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में पूरी ताकत से जवाब देने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है। पाकिस्तान की 6 लाख फ़ौज और दर्जनों के हिसाब से जंगी तैयारे भारत को सबक सिखाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने मुताबिक आर्मी चीफ ने हथियारों की तैयारी में HIT की खिदमत को सराहा है और कहा है कि हमने राफेल के मुकाबले में ख़तरनाक तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और अब ब्लॉक 4 बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में मकामी सतह पर हथियारों की तैयारी नागुज़ीर है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दुश्मन के ख़िलाफ़ हमेशा शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते आए हैं। चूंडा का महाजा दुश्मन को याद होगा, जहां जंग अज़ीम 2 के बाद टैंकों का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। चूंडा को इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहां पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ और मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि LOC पर दोनों ग्रुप्स आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत को इबरत का निशान बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी मैदान में आ चुका है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सबक सिखाने के लिए हम वक्त तैयार है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के ओछे हथकंडे और LOC पर भारत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी अब भारत को नाको चन्ने चबवा देगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर पर शदीद बमबारी भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को इबरत का निशान बना दिया है। चीन के हाथों भारत की हालिया शिकस्तों के बाद लद्दाख की हिमालयाई सरहदों का तनाव बदतरीज बढ़ चुका है और पाकिस्तान इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रेटजिक प्लान तैयार कर रही है। पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक प्लान डिवीज़न ने भारत को अपने तबाहकुन मुकम्मल स्पेक्ट्रम डिटरनेंस से मुतनब्बे किया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास तीनों किस्म के एटमी हथियारों की मुकम्मल रेंज है और किसी वक्त भारत को इबरत का निशान बना सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय सफारतखाने के सीनियर सफारतकार को दफ्तर ख़ारजा तलब करके भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से 22 दिसंबर 2020 को लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजीपीर और संग सेक्टर्स में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में बेगुनाह शहरियों की शदीद ज़ख्मी होने पर शदीद एहतजाज किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से बिला इश्तिहार और बिला इम्तियाज़ फायरिंग के नतीजे में ख़तरनाक तरीन शहादतें भी
हो चुकी हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि LOC और वर्किंग बाउंड्री पर आम शहरी आबादी को आर्टिलरी और भारी खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बना रहा गया। इसके अलावा भारत ने 940 मरतबा खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से बेगुनाह शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बनाना इंतहाई काबिल मजम्मत करार दिया जाता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत कई माह से अपने फ़ौजी वसाइल चीन के मुकाबिल मशरकी पहाड़ी सरहदों पर जमा करने में मसरूफ़ है। इस सूरत हाल में आलिम बसरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी हलीफ चीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारतीय सरहदों पर स्ट्राइक कर सकता है, जबकि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जंग शुरू करने जैसे अज़ाइम का यूरोपीय और अमेरिका शात का वेला एक प्रोपेगेंडा भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि कोर कमांडर मीटिंग के दौरान कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत को LOC पर ताबड़तोड़ कार्रवाई का फ़ैसला करेगा। भारत की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में शदीद बमबारी के बाद पाकिस्तान का भी मुँह तोड़ जवाब सामने आ चुका है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक LOC पर भारत की जानिब से अमन माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया गया। तमाम शोबे में मस्बत पेशरफ्त और मुल्क में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने में हिदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है। इसके अलावा पाक फ़ौज ने LOC के चकोटी सेक्टर में एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। DG ISPR जनरल के मुताबिक जासूस ड्रोन तैयारा पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत ने दोबारा पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसमें पाक फ़ौज ने नाकाम बनाते हुए सतवाल सेक्टर में जासूस ड्रोन भी मार गिराया था। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर LOC पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उनका कहना है कि भारतीय फ़ौज ने जानबूझकर ख़तरनाक तरीन हमले किए हैं और पाकिस्तान इसने मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ISPR की जानिब से भारत पर ताबड़तोड़ वार भी किए गए हैं। पाक फ़ौज शोबत यामा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने चकोटी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फ़ौजियों से बातचीत की, जवानों के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ़ की। LOC पहुँचने पर लेफ्टिनेंट जनरल ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का भरपूर इस्तकबाल भी किया है।